हमने 2.4 के फर्स्ट पार्ट को बनाया था, वहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं उसको, एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमको 8 क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब उसने बोला है हमसे कि इसके फैक्टर करो। अब दो फैक्टर हम जब कर रहे थे, कल मैंने तुम्हें जब 7th क्वेश्चन में पढ़ाया था तो a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ाया था, वहां पर मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक चीज स्क्वायर में आएगी, एक चीज मतलब एक बार तो a पर स्क्वायर आएगा और एक बार b पर स्क्वायर आएगा। ये मैंने कल तुम लोगों को बताया था उस फॉर्मूले के अंदर। और जिस किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट पार्ट को करें क्लियर, तब सेकंड पार्ट पर आना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं सब लोगों से क्या कहता हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ना, तब सेकंड पार्ट को तुम इसको ओपन करना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। अब 2 किसका क्यूब होता है ये बताओ बच्चों। 8 हमारा किसका क्यूब होता है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, ए का ही रहेगा। और b किसका क्यूब होता है, खाली b का होता है। पूरे के ऊपर होल क्यूब लगा दो, आंसर हो गया। मैंने तुम्हें कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या करना है हमको, सिर्फ ए और मतलब क्यूब वाले क्वेश्चंस को देखना है, फटाफट से हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। ऐसे हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, बहुत सिंपल है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का अंतर है। और देखो मैंने कल फॉर्मूला जब बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बट मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला जब बताया था तो क्या बताया था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस के 3ab स्क्वायर, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर हम यहाँ से इस चीज को ही देख सकते हैं, यहाँ पर तो हमारा प्लस का बना था, यहाँ किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। अब देखो 8 किसका होता है, 2 का होता है, तो 2a और माइनस b का होल क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल चल रहा है हमारे पास, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमको क्यूब को देखना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे हम, क्या है हमारे पास, 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और देखो इसे ध्यान से देखो, ये इसमें माइनस आ रहा है, तो इस बात का तो ध्यान रखेंगे माइनस है। और क्यूब देखेंगे किस किस का क्या बनना है। अब देखो हम जानते हैं 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, सब लोग जानते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है। फिर इसके बाद ए हमारा ए का क्यूब होता है, पूरे के ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया इसका। ऐसे हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, तो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब और माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस क्या है हमारे पास 108 ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम फिर से स्क्वायर को देखेंगे। अब देखो स्क्वायर में देखेंगे 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 64 हमारा किसका होता है, 4 का होता है, तो 4a। और यहाँ माइनस है तो माइनस लाएंगे। और 27 किसका क्यूब होता है, हम जानते हैं 3 का क्यूब होता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, 3b का होल क्यूब। देखो हमारा आंसर एक एक मिनट में, एक मिनट भी हमारे क्वेश्चन को आंसर करने में नहीं लग रहा है। तो ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को, बड़े आसान है। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब देखने में खतरनाक सा लग रहा है, बट है नहीं वो खतरनाक। जैसे मैंने बताया, सिर्फ हमको उसी चीज पर ध्यान देना है, उसी चीज पर फोकस करना है, क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आसानी से बन जाएगा। 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो ये क्वेश्चन है, देखो बच्चे देखते ही डर जाते हैं, क्या कहेंगे, और ये तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास, अपॉन भगवान में आ गया। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ क्यूब को ढूंढना है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, पी का ही रहेगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब देखो 1 का ही क्यूब रहेगा, 1 का तो हमें मालूम है। और ये 126 किसका क्यूब होता है, ये हमें मालूम है, 6 का क्यूब होता है। अगर नहीं मालूम तो चेक कर लेना, ये 6 का क्यूब होता है। पूरे के ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, आंसर हमारा 1 मिनट से पहले हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम फैक्टराइजेशन को 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर
ये वाला क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, फटाफट से इसका फोटोकॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 7, वो 9 क्वेश्चन। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल हमारे पास बहुत ज्यादा सिंपल पार्ट है। देखो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो उसने क्या कहा है, वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, या तो एलएचएस को आरएचएस बना दो या आरएचएस से एलएचएस बना दो, उल्टा कर दो। तो दोनों में से कोई भी एक काम करना है हमको, या तो हम इस एलएचएस से आरएचएस को बना सकते हैं या फिर आरएचएस से एलएचएस को बना देंगे। तो हम आरएचएस तो जानते हैं कि इससे तो इसे बनाना पॉसिबल नहीं है, बट इससे इसे हम बना के दिखाएंगे। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, ऑन आरएचएस, हम आरएचएस पे वर्क करेंगे। क्या है हमारे पास, एक्स पहली वैल्यू लेंगे और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, फिर हम अपनी दूसरी वैल्यू लेंगे, फिर से हम पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ये चीज तो बहुत दिन पहले बता दी थी। अगर दो चीजें ब्रैकेट में है तो पहली चीज पहली वैल्यू लिखते हैं और फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, मतलब ब्रैकेट लिख देते हैं सेकंड, फिर हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं, फिर से ब्रैकेट को लिख देते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो हमें कैलकुलेशन करने में शॉर्टेज हो जाती है। एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, और बाई ऐसे कैसे, इसका इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई का एक्स में करेंगे बाई एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के बाई क्यूब, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, एक सेकंड से पहले हमारे पास प्रूफ हो गया। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट अगर कैसा भी आता है तो एनएसएम क्लासेस से जुड़े रहिए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, कोई भी अगर डाउट आता है कैसा भी, तो मुझे तो कमेंट कर सकते हो आप सभी लोग। यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है, उसे भी एक बार प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, सारी चीजें प्लस की है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, एलएचएस पे वर्क करेंगे, एलएचएस खुद बनेगा, तो इससे इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये इसका फॉर्मूला भी बन गया है, ये इसका फॉर्मूला भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स रखेंगे पहली वैल्यू और पूरे दूसरे ब्रैकेट को रख देंगे, ये हो गया हमारे पास। चलो यहाँ पे एक्स वाई सही से बना देते हैं, फिर इसके बाद माइनस वाई को लेंगे, फिर से हम ब्रैकेट को पूरे को लिख देंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑन आरएचएस पे वर्क कर रहे हैं, आरएचएस पे कर रहे हैं। एक्स का एक्स में देंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स का बाई में देंगे कितना आ जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर, इसका इसमें देंगे, देखो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और बाई ऐसे कैसे, यहाँ से हम बाई का एक्स स्क्वायर में करेंगे बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई का इसमें देंगे माइनस के एक्स बाई स्क्वायर, तो बाई हमारी दो बार है, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का बाई क्यूब, क्योंकि हम माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इस बात का हम विशेष रूप से याद रखेंगे। ये एक्स बाई स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स बाई स्क्वायर माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है। आगे पीछे लिखे हैं उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पहले था या बाद में था, बच्चे परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में कोई भी चीज आगे पीछे लिखी होती है तो बराबर ही मानी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए दे दूं, अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे, या फिर अगर मैं इसको 3 को आगे लिख दूं 2 को पीछे लिख दूं, तो बात तो दोनों की एक ही रहेगी, ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, इन छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारे पास एक सेकंड से पहले प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन भी हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है ये भी देख लेते हैं बड़े अच्छे से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मेन चीज तो क्या है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि तुम जुड़ गए हो एनएसएम क्लासेस के साथ, और एनएसएम क्लासेस आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। जिस चीज से आप परेशान होते हैं वो सारी चीजों के डाउट्स क्लियर कराएगा। और मैं शॉर्ट वीडियो में फैक्टर की भी वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं फैक्टर में, तो उसकी शॉर्ट वीडियो से जाके 1 मिनट में विदाउट कैलकुलेशन फैक्टर करना भी सीख सकते हैं सभी लोग, क्योंकि 9th में भी फैक्टर है, 10th में भी फैक्टर है, 11th में भी फैक्टर है और 12th में भी फैक्टर है। तो फैक्टर एक ऐसी चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ चलती है।
तो उस चीज को हमने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, वहां पर जाके आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्या है हमारे पास, 27 बाई का क्यूब, 27 बाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस बाई का क्यूब, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा था वहां से फॉर्मूला बना रहे हैं। हमारे पास क्या था, एक्स का क्यूब प्लस बाई का क्यूब क्या था हमारे पास, एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हम क्या करेंगे, इस चीज को ब्रेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब में, क्योंकि इससे हमारे पास फायदा ये हो जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हम उसमें उठाकर उसको रख सकते हैं। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसे 5 जेड का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स का क्यूब प्लस बाई का क्यूब। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स बराबर आ जाएगा 3 बाई, इस बात का ध्यान रखेंगे, और बाई बराबर आ जाएगा 5 जेड। ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल, एक्स प्लस बाई का, एक्स का क्यूब प्लस बाई का क्यूब का फॉर्मूला लगाना। क्या होता है एक्स प्लस बाई, तो एक्स हमारे पास 3 बाई प्लस बाई हमारे पास 5 जेड है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर करेंगे, 3 बाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर मतलब 5 जेड का स्क्वायर माइनस एक्स बाई मतलब 3 बाई इंटू 5 जेड। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 बाई प्लस 5 जेड और यहाँ से 9 बाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 15 बाई जेड। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखो हमने क्या किया था, जो हमारे पास पिछला फॉर्मूला पड़ा था वहीं से हमने इस चीज को भी फॉलो कर लिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। इसका क्या है, हमारे पास दो पार्ट दे रखे हैं, तो उस अगले पार्ट को भी हम फ्री कर लेते हैं फटाफट से। इसका अगला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 64 एम का क्यूब, 64 एम का क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या था, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला था। देखो 1 मिनट से पहले हमने फॉर्मूले को रिटर्न कर लिया है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो 4m का क्यूब। और 343 किसका होता है, 7 का होता है। अगर किसी को नहीं जानकारी तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 343 ही बनेगा। यहाँ से अगर हमने देखें तो ए मतलब x की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, 4m आ गया, और y की जगह पर क्या आ गया, 7n आ गया। बस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करेंगे, x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n, ये x माइनस वाई आ गया। फिर x का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। बस इसको ओपन कर लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n, यहाँ से 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28m। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। बड़े सिंपल ट्रिक के साथ हम इन सारे क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो रही है हम लोगों को, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, इस चीज का भी विशेष रूप से याद रखेंगे, क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, उसने क्या दिया है हमको, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस 9x/z, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। देखो किस चीज का बन जाता है, a का क्यूब मतलब इसको अगर मैं 3x का क्यूब लिख देता हूँ प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, तो ऐसे रहेगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3ab मतलब 3x इंटू वाई इंटू जेड।
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3x ए बी सी। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड। पहले हम एक्स वाई जेड को लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां तक हो गया हमारे पास फॉर्मूला। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं माइनस 3ab माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में उठाकर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को रख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, एक्स बाई जेड। एक्स क्या है मेरे पास, 3x है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया। इसके बाद a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ही रहेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पर 3x है और y की जगह पर y है माइनस वाई जेड, तो वाई और जेड तो यही दे रखे हैं तो कोई टेंशन नहीं होनी। और जेड इंटू एक्स हमको क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। अब बस इसको ओपन कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मतलब दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्या आ जाएगा, 3zx। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब करेंगे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन। ये सभी लोगों को ज्यादातर परेशान करता है और 90% बच्चे इसको देखते हैं छोड़ देते हैं। टेंशन मत लो, इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत इजी ट्रिक से बताएंगे। 12th क्वेश्चन में हुआ क्या, और थोड़ा सा देखो बेटा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो घबराएंगे नहीं। बड़े क्वेश्चन को देखकर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास होगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसके बाद माइनस 3x बाई जेड बराबर हाफ ऑफ क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें ही प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों टर्म हमको क्या सही दे रखे हैं। मतलब एलएचएस को या तो इसको बना दो आरएचएस, या फिर इस आरएचएस से एलएचएस को बना दो। मेन चीज हमारे पास क्या है, हम आरएचएस से एलएचएस को बना सकते हैं, लेकिन एलएचएस से आरएचएस को नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, ऑन आरएचएस पर वर्क करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ तो हमारा ऐसे ही रहने देंगे और एक्स वाई और जेड को फिलहाल हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। इसके बाद उसमें लगाएंगे a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 मतलब 2ab। फिर उसके बाद इसका करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। देखो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से करेंगे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर ये रहा। एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। और यहाँ से जेड स्क्वायर मतलब 2z स्क्वायर, और यहाँ से 2xy माइनस 2y माइनस 2zx। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब में से देखो सब पूरी लाइन में हमारे 2 दिख रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारा थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन निकाल लिया। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बचेगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कट कर देंगे, हमारे पास कुछ नहीं रह गया। अब हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ जगह है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या रह गया है, हम क्या करेंगे, पहली संख्या का मैंने क्या बताया, 2 ब्रैकेट बन गए हमारे पास। पहले पहली वैल्यू को हम पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, फिर हम वाई का करेंगे ऐसे ही,
सेम बाई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बाई थोड़ी सही नहीं बनी है, माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। ऐसे हम जेड का करेंगे, क्या आएगा, जेड का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर से मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं फटाफट से। हम इस क्वेश्चन को ऊपर करेंगे बेटा, क्योंकि जगह ना होने की वजह से बोर्ड छोटा है, इसलिए क्वेश्चन एक बार में नहीं हो पाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम करेंगे अपना अगला पार्ट। कैसे करेंगे हम, देखो यहां तक मैंने इसको मिटा दिया, यहां तक तो तुम सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद हमने क्या बताया, ब्रैकेट में सिर्फ मल्टीप्लाई करना बताया है। तो देखो इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन और नहीं नजर आ रही है, तो इस वाली लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जेड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये हमने क्या कर दिया, ये लाइन को लिख दिया अलग अलग मल्टीप्लाई करके। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स का बाई स्क्वायर के संग करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर। एक्स का जेड के साथ करेंगे एक्स जेड स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि देखो एक्स हमारे पास बाहर है, एक्स यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स बाई जेड माइनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ऐसे बाई का करेंगे सेम। इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस के बाई एक्स स्क्वायर। फिर बाई का बाई स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, बाई का क्यूब। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के बाई जेड स्क्वायर। फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो बाई हमारी ये रही और एक बाई ये रही, बाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, नहीं सॉरी, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, बाई स्क्वायर जेड, ये आ गया हमारे पास। फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स वाई जेड, माइनस के एक्स वाई जेड। अब देखो जेड वाले का मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, जेड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के जेड एक्स स्क्वायर। फिर जेड का वाई में करेंगे प्लस के जेड वाई स्क्वायर प्लस के जेड का क्यूब, और माइनस एक्स वाई है हमारे पास तो एक्स वाई जेड। फिर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के बाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स। यहां तक बच्चों मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को नीचे वाली को मिटा देते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है। अब एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ढूंढो, कहां पर है हमारे पास, देखो ये प्लस का था एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास माइनस का, ये रहा, कट गए हमारे पास। अब देखो एक्स जेड स्क्वायर हमारे पास प्लस का है और एक्स जेड स्क्वायर हमारा माइनस का ढूंढेंगे, कहां पर है एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर हमारे पास, हाँ देखो एक्स जेड स्क्वायर ही रहा माइनस का, तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे हमारे पास। इसके बाद माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई ढूंढो, कहां पर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई ढूंढते हैं। एक्स स्क्वायर वाई देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है। मैंने अभी भी बताया था आगे पीछे लिखे होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे पीछे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जेड एक्स स्क्वायर ढूंढो, जेड एक्स स्क्वायर देखो प्लस का ये रहा और माइनस का ये रहा, कट गया हमारे पास। इसके अलावा बाई जेड स्क्वायर देखो प्लस का है, बाई जेड स्क्वायर माइनस का, और देखो बाई जेड स्क्वायर ये रहा, बाई जेड स्क्वायर ये रहा। इसके बाद हमारे पास बाई स्क्वायर जेड, जो बाई स्क्वायर जेड माइनस का है, बाई स्क्वायर जेड प्लस का है, ये दोनों भी हमारे पास कट हो गई। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कट जाए। हमारे पास बचा क्या है ये देखते हैं, एक तो एक्स क्यूब बचा, एक हमारे पास एक्स बाई जेड बचा माइनस का, एक हमारे पास इसके बाद बाई क्यूब बचा, इसके बाद हमारे पास, इसके बाद बचा है हमारे पास एक्स बाई जेड माइनस के एक्स बाई जेड। इसके बाद फिर से हमारे पास एक्स बाई जेड, वो जेड क्यूब बचा, और इसके बाद फिर से हमारे पास एक्स वाई जेड बचा। अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये ले लिया। और देखो ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों माइनस के, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3 एक्स वाई जेड। देखो बच्चों यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 14 करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, फिलहाल हम 13 क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है 13 तो, और बहुत जल्दी होने वाला है हमारे साथ।
देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड और बराबर क्या दे रखा है उसने, जीरो। और उसने कहा है वेरीफाई शो डेट, हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x/z, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ध्यान रखना है, इस चीज को प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक क्यूब बोथ साइड, हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्यूब लाना है यहाँ पर से, यहाँ से हमें जानकारी मिल गई, तो हम क्या करेंगे, टेक क्यूब बोथ साइड, यहाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर देंगे, देखो इसका क्यूब कर दिया पूरी का, और इधर हमने जीरो का क्यूब कर दिया। जीरो का क्यूब तो हमेशा जीरो ही रहता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है। और जीरो का क्यूब कितना हो गया, जीरो, ये माइनस का उधर जाएगा, काय का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x/z। देखो यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो सभी लोग, यही प्रूव करना था, हमने 1 मिनट में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। फटाफट से इसका 14 क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो बहुत सरल है 14 क्वेश्चन भी, बस थोड़ी सी हमारे पास क्या कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर हमारे हाथ में होगा। 14 वाला क्वेश्चन है, क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें इसके विदाउट कैलकुलेशन से, मतलब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब हमें क्यूब नहीं करना है, कुल मिलाकर बात ये कहा है उसने, और 7 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और उसने कहा है कि इनके क्यूब को ओपन किए बिना, इनका क्यूब हमें ओपन नहीं करना, आंसर देना है क्या होगा। तो देखो जब भी हमसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हम क्या करेंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे, इसकी 3 को नीचे उतार लिया, जो भी चीज है उनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बस अब हमारे पास इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर हमारे पास होगा। क्या होगा देखो, यहां से मल्टीप्लाई करो, -12 × 35, ये आ गया हमारे पास, 12 × 35 करके देखो, 402, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3 × 402, और वो भी माइनस में। तो आंसर जब हम ओपन करेंगे तो 0, 3 2 6 और 3 4 12, तो हमारे पास विदाउट क्यूब किए हमारे पास इसका क्या आ गया, 1 मिनट से पहले आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन इससे पहले स्क्रीनशॉट से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, -13 का क्यूब। अब मैंने तुम्हें जो बताया था वही करना है, 3 को नीचे उतार कर लाएंगे और इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखो -13 और -15 क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। और इन सबको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर बनेगा, हमारे पास आंसर ये आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना सभी लोग, ये हमारे पास इसका आंसर है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 25a² 25a² -35a और प्लस में 12, हमको ये दे रखा है। देखो ये फैक्टर आ गए, फैक्टर में तो मैं ऑलरेडी करना सिखा चुका हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऐसे एलसीएम लेंगे कि जोड़कर या घटा के कितना बन जाए, 35 बन जाए। तो देखो अगर मैं 25 और 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया हमारे पास, 300 आ गया, 12×5 = 60, 6 12 24 और 6 30, 300 आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमको, क्या बन जाए, 35 बन जाए। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं 20 × 15, तो 300 बनेगा या नहीं बनेगा, और 20 और 15 को जोड़ोगे 35 बनेगा, बड़ा आसान था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ब्रेक कर लेंगे, 25a² माइनस इसको हम क्या कर लेंगे, 20 + 15a, हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया 35 को, प्लस के 12, यहां से क्या आ जाएगा, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस के 12, यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, देखो 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 5a हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 5a बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, ऐसे हम यहाँ पर कॉमन लेंगे।
3 कॉमन ले लेते हैं, 5a बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। देखो सेम आ गई दोनों चीजें। तो एक हमारे पास क्या आ गया 5a माइनस 3 और एक फैक्टर आ गया 5a माइनस 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एक हो गई 3/5 और एक आ गई a की वैल्यू 4/5। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये तो था मैंने जैसे तुम्हें करना है, लेकिन कोई कोई बच्चा क्या होता है इन चीजों से डरता है बहुत ज्यादा, और डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जुड़े हुए हो एनएसएम क्लासेस के साथ। अब देखो एनएसएम क्लासेस ने तुमको इस चीज की शॉर्ट ट्रिक करना बताया था। क्या शॉर्ट ट्रिक थी, देखो ध्यान से देखेंगे, 25a² माइनस 35a प्लस 12। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया था, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 25 को इस हिसाब से हमें ब्रेक करना है कि हमारे पास 25 बन जाए। तो देखो अगर मैं 25 को 5a और 5a लिखूं, 5 5 जा 25 और a और a क्या हो जाएंगे, a² हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 12 को इस हिसाब से ब्रेक करूंगा, तो 4 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 3 करेंगे 12 बन जाएगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कितना आ गया 20a आ गया, और इसका इसमें करेंगे कितना आ गया 15a। अब देखो 20 और 15 जोड़ेंगे 15 हो गया या नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ फैक्टर लिख देंगे 5a, और माइनस है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना, तो माइनस रखेंगे और 5a माइनस 3, ये हमारे फैक्टर बन गए शॉर्ट ट्रिक से। ये मैंने एनएसएम क्लासेस में सिखा रखा है, जिसको और समझ में ना आए इसके सेकंड पार्ट को शॉर्ट ट्रिक से करके मुझे कमेंट करना कि हमसे क्वेश्चन हो गया है, और नहीं होता है तो मैं उस क्वेश्चन को भी तुम्हें बताऊंगा करना शॉर्ट ट्रिक के साथ। फटाफट बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या है हमारे पास, इसका अगला पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 35 बाई स्क्वायर। क्या है हमारे पास 35 बाई स्क्वायर और प्लस 13 बाई और प्लस के 12, ये है हमारे पास। और इसको हमें फैक्टर करना है, हमें 13 लाने हैं। तो देखो 35 इंटू 12 करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 35 इंटू 12 कितने हो गए हमारे पास, फिर से 300 हो गए, 36 नहीं 400 हो जाएंगे बेटा। कितने हो गए हमारे पास 400, और 400 के हमको इस हिसाब से फैक्टर करने हैं कि वो 13 आ जाए। इस हिसाब से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं कि वो 13 बन जाए। तो अगर मैं 28 और 15 करता हूं तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, 400 ही बनेगा। ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमें अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 28 में से 15 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 35 बाई स्क्वायर प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं 28 बाई माइनस 15 बाई में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास देखो 13 ही बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लो, देखो 7 की टेबल में दोनों आते हैं तो 7 बाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ 5 बाई और 7 4 जा 28, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर से 5 बाई बचेगा और प्लस के 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7 बाई माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5 बाई प्लस 4। ये हमारे पास क्या हो गई, इसके फैक्टर हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। करेंगे क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेटा प्लस की जगह पर माइनस हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी है, इसको देख के ही बच्चों को डर लग गया था कि फे आ गया इसमें, सर ये तो बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये वाला जो पार्ट था सेकंड वाला, इसको तुम मुझे शॉर्ट ट्रिक से करके देखोगे और सभी मुझे बताओगे कमेंट में कि हमसे ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो पा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके 2 पार्ट है। पहले पहला पार्ट करते हैं, क्या है 3x² प्लस 12x, ये है हमारे पास क्वेश्चन। प्लस नहीं है माइनस है, हमारे पास माइनस 12x। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब तुम कहोगे इसमें तो 2 ही वैल्यू है, तो 2 वैल्यू से फैक्टर करो। क्या करना है, 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 12 आता है, एक x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा, बराबर 0 लिखेंगे। एक तो 3x बराबर 0 हो जाएगा, एक x -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। हो गया 1 मिनट में क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसके बाद सेकंड पार्ट भी है, उसमें भी बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करना है सर, बड़ा परेशानी होती है सेकंड पार्ट में।
के फे लगा दिए ना, उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्या है हमारे पास 12k बाई स्क्वायर प्लस 8k बाई और प्लस के माइनस के 20k। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंपल करने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखो यहां से k सब में चल रहा है और 4 सब में चल रहा है, 4k को कॉमन ले लो। अगर मैं 4k कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल वो बन जाएगी। यहां से क्या बचेगा, 3 बाई स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ से प्लस के 2 बाय 4 2 जा 8 और यहाँ से 4 5 जा 20, ये बचा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास जीरो के बराबर चलता है, तो ये 4k क्या हो जाएगा, वहां जाके जीरो हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या बची, ये हमारे पास इक्वेशन बची। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन करना है कि हमें 2 आ जाए। तो 5 3 जा 15 और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बाई माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 3 बाई माइनस के 5। यहाँ से कॉमन लेंगे, केवल बाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3 बाई प्लस 5 और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया 3 बाई प्लस 5। तो एक तो फैक्टर हमारे पास क्या बचा, बाई माइनस 1 और दूसरा बचा 3 बाई प्लस 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखना। ये हमारे पास दो फैक्टर बने थे और ये हमारे पास क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।